नमस्कार साथियों, मेरे पास इस समय ये 4 टूथपेस्ट हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से टूथपेस्ट सुरक्षित हैं और कौन कौन से जहरीले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने कि कौन कौन से जहरीले हैं। सबसे पहले है ये दंत कांति। इसकी कीमत है 45 रुपये। यहाँ आप देख सकते हैं। यह है कोलगेट टोटल, जो आपको 90 से 95 रुपये तक का मिल जाएगा। ये है वेस्टीज़ कंपनी का डेंट एश्योर। तो मेरे पास जो ये 4 हैं, इनमें ये सबसे महंगा है। इसकी कीमत है 175 रुपये, आप देख सकते हैं। पर अगर आप ये ख़रीदते हैं तो आपको ये 150 रुपये में मिल जाएगा। और ये है वीको वज्रदंती। इसकी कीमत है 70 रुपये। तो सभी टूथपेस्ट 100 ग्राम के हैं। ये जो कोलगेट है ये 120 ग्राम का है। तो मैंने आपसे कहा था कि हम जानेंगे कि कौन कौन से जहरीले हैं। तो सबसे पहले हम कोलगेट को पिक करते हैं। जी, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ देखिए, चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर ऑफ एज should have adult supervision and use only a pea-size amount. Do not swallow. तो इस पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ों की देख रेख में ही इसका इस्तेमाल करें और एक मटर के दाने के बराबर ही पेस्ट इस्तेमाल करें और इसे निगलें नहीं। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, या हम कह सकते हैं पॉइजनस हैं, जहर हैं। उसके बाद है ये दंत कांति। इसे देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर्स यूज एज एडवाइस्ड बाय फिजिशियन डेंटिस्ट, डोंट बी स्वेलोड। तो इस पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि इसे भी निगलना नहीं है। और जो बच्चे की उम्र दी है वो दी है 7 साल से कम उम्र वाले बच्चे डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करें। तो ये है दंत कांति। तो लाला रामदेव ने इसमें ऐसा क्या मिला दिया कि वार्निंग उन्हें लिखनी पड़ी, ये हम आगे जानेंगे। इसके बाद है ये वेस्टीज़ कंपनी का डेंट एश्योर। यहाँ पर देखते हैं क्या वार्निंग लिखी हुई है। इस पर साफ लिखा हुआ है, कीप आउट ऑफ रिच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुँच से दूर रखें। अब यहाँ इन्होंने बच्चे की उम्र नहीं बताई है। तो कोलगेट ने बताया कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे इसका इस्तेमाल करने में सावधानी बरतें। और पतंजलि दंत कांति ने साफ लिखा है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे इसका इस्तेमाल करने में सावधानी बरतें और इसे निगलें नहीं। इन्होंने वेस्टीज़ 170 रुपये कीमत है। कितनी उम्र के बच्चों से दूर रखें ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है। यह हमारे पास है वीको वज्रदंती। बहुत ही पुरानी भारतीय कंपनी है, पूर्णतः स्वदेशी है। और इसमें 18 जड़ी बूटियाँ और छाल मिली हुई हैं। यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर किसी तरह की कोई वार्निंग नहीं है। तो पहली नज़र में अगर देखते हैं तो ये पेस्ट
सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो अब हम आगे जानेंगे कि कोलगेट वेस्टीज के डेंट एश्योर, गैनो टूथपेस्ट और दंत कांति में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उनके क्या क्या नुकसान हैं। तो आइए सबसे पहले कोलगेट टोटल के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं। तो इसमें है सबसे पहले सोडियम फ्लोराइड 1000 ppm, इसकी मात्रा 1000 ppm है। इसमें साफ लिखा हुआ है कंटेन सोडियम फ्लोराइड। अब ये सोडियम फ्लोराइड कितना ख़तरनाक है ये जानने के लिए हम विकिपीडिया का एक पेज ओपन करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। द लीथल डोज फॉर मोस्ट एडल्ट ह्यूमंस इज एस्टिमेटेड एट 5 to 10 ग्राम। इसका मतलब है कि अगर एक वयस्क स्वस्थ आदमी 5 से 10 ग्राम फ्लोराइड खा ले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके लिए ये बहुत ही खतरनाक है। सिर्फ 5 से 10 ग्राम मात्रा। मई 2018 का ये आर्टिकल है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि DTAB decided to restrict the use of fluoride to 1000 ppm. ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड जो है भारत सरकार का, उसने ये निर्णय किया है कि फ्लोराइड की मात्रा को 1000 ppm तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। और यहाँ ये भी बताया गया है कि अगर कंपनियाँ फ्लोराइड का इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें मेंशन करना होगा कि उनके पेस्ट में फ्लोराइड है। USA की संस्था FDA के अनुसार अगर बच्चे फ्लोराइड को निगल लेते हैं, टूथपेस्ट को निगल लेते हैं, उसमें फ्लोराइड होता है तो उनको समस्याएं हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं, सिर दर्द हो सकता है, जी मचल सकता है। ये परेशानियां उन्हें हो सकती हैं। तो USA में FDA संस्था ने ये प्रावधान कर रखा है कि टूथपेस्ट के ऊपर ये वार्निंग देनी ज़रूरी है कि इसमें जहर है और बच्चों से ये ट्यूब दूर रखनी है। 6 साल से छोटे बच्चों से यह ट्यूब दूर रखनी है। अगर दुर्भाग्यवश इसे निगल लिया जाता है ब्रश के दौरान तो पॉइज़न कंट्रोल सेंटर में संपर्क करना है। ऐसा अमेरिका की जो संस्था है FDA, उसने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि टूथपेस्ट पर, उसके पैकेट पर आपको ये वार्निंग डालनी है। सेंट्रल फॉर ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भारत में कोई जहर नियंत्रण केंद्र नहीं है, इसलिए टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों को अब अपने पैकेट पर यह लेबल लगाना होगा कि इसमें फ्लोराइड है और इसके बारे में बच्चों को, ग्राहक को वार्निंग देनी पड़ेगी कि उम्र के बच्चों से इसे दूर रखें और बच्चों के लिए मटर के दाने के बराबर ही टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। 2017 में एक रिसर्च में पता चला कि भारत में टूथपेस्ट का बाजार 9180 करोड़ का है। कितना बड़ा बाजार है आप सोच सकते हैं। एक और वेबसाइट है मेडिकल न्यूज़ टुडे, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें भी फ्लोराइड के बारे में बताया गया है कि इससे स्केलेटल फ्लोरोसिस, ये जो बीमारी है ये है बोन डिजीज़, मतलब हड्डियों की बीमारी फ्लोराइड से हो सकती है। थायराइड की समस्या हो सकती है। बेहद खतरनाक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी फ्लोराइड से हो सकती हैं। इसके अलावा और बीमारियां भी हो सकती हैं। एक्ने हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट फेलियर भी है, हाई बीपी भी है, थायराइड डिसफंक्शन,
न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बोन कैंसर भी हो सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि कितनी मात्रा फ्लोराइड की रिकमेंडेड है। तो यहाँ है 0.7 ppm। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अनुसार ये मात्रा है पानी में। 1 लीटर पानी में 0.7 ppm अगर फ्लोराइड है तो वो नुकसान नहीं करेगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखें हमारे पेस्ट में कितना है, और हमारे टूथपेस्ट में इतनी मात्रा है 1000 ppm। आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक मात्रा है। डेंट एश्योर वेस्टीज कंपनी का जो है, इसमें भी फ्लोराइड की मात्रा 1000 ppm है। लाला रामदेव का जो दंत कांति है, यहाँ भी 924 ppm। खूब भर भर के फ्लोराइड डाला है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वेस्टीज कंपनी का जो गैनो पेस्ट है, इसमें फ्लोराइड नहीं है, डाबर रेड में भी नहीं है, और वीको में भी फ्लोराइड नहीं है। WHO क्या कहता है? WHO कहता है कि पीने के पानी में अगर 1.5 ppm से ज़्यादा फ्लोराइड है तो स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सिर्फ 1.5 ppm, और हमारे पेस्ट में है 1000 ppm। तो अगर बच्चा इस पेस्ट को निगल ले तो कितना खतरनाक हो सकता है। यहाँ ये साफ लिखा हुआ है कि आपको फ्लोराइड युक्त कोई सामग्री इस्तेमाल करनी है तो डेंटिस्ट से पूछें। बिना डेंटिस्ट की सलाह से कोई भी फ्लोराइड युक्त सामग्री इस्तेमाल ना करें। दूसरी जो खतरनाक चीज़ टूथपेस्ट में होती है वो है सोडियम लॉरियल सल्फेट, SLS। तो ये एक और वेबसाइट है, यहाँ पे इन्होंने हाउ टू अवॉइड टॉक्सिन्स इन योर टूथपेस्ट, तो इन्होंने यहाँ पे 12 इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जो हमारे टूथपेस्ट में हैं और हानिकारक हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से विस्तार से पढ़ लेना। तो अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, SLS, सोडियम लॉरियल सल्फेट। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 16,000 के करीब स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने बताया है कि SLS टॉक्सिक है। इसके बावजूद ये अब भी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स में, टूथपेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि SLS कैंसर के घावों को भी जन्म दे सकता है। तो ये जो ऐसा खतरनाक केमिकल है उसके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए, ऐसा बताया गया है। टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां SLS, सोडियम लॉरियल सल्फेट को इन नामों से भी दिखा देती हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि सोडियम लॉरियल सल्फेट ही है। तो कुछ कंपनियां अपने पेस्ट में सोडियम लोरेट सल्फेट का इस्तेमाल करती हैं, ईथर सल्फेट का इस्तेमाल करती हैं, SLES। ये भी उतना ही खतरनाक है जितना कि SLS खतरनाक है, और यूरोपियन यूनियन ने इसे बैन किया हुआ है पर US ने बैन नहीं किया है। अगला जो केमिकल है वो है सिलिका। तो ये सिलिका कोलगेट में भी है, सिलिका वेस्टीज़ के जो दोनों टूथपेस्ट हैं उसमें भी है। ये वेस्टीज़ का टूथपेस्ट है, इसमें भी सिलिका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सिलिका भी हार्मफुल है और ये संवेदनशीलता पैदा कर सकती है। आगे देखते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये क्या करता है। ये जो लिस्ट है जिसमें 12 इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं जो कि हार्मफुल हैं, उनमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड पहले नंबर पर है।
और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ये कार्सिनोजेनिक है। इसका मतलब होता है कैंसर कारक। आगे है सोडियम सैकरीन, इसके बारे में देखते हैं। तो सैकरीन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि ये सैकरीन जो है वो चूहों में कैंसर कारक है, और हालांकि मनुष्य में इसने अभी तक इस तरह का कैंसर नहीं किया है, पर ये नुकसान तो करती ही है। क्या क्या समस्या हो सकती है? खांसी, जी मचलाना, उल्टी, डायरिया। आगे है टेट्रा सोडियम पायरोफॉस्फेट। ये है ट्राई सोडियम फॉस्फेट, उससे मिलता जुलता ही है। ये क्या काम करता है? इट कैन कॉज योर किडनी डैमेज। यह आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें आगे है बेंजील अल्कोहल। तो ये जो बेंजाइल अल्कोहल है, इससे क्या क्या हो सकती है? इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, स्किन के लिए नुकसानदायक है, आँखों के लिए नुकसानदायक है, विज़न प्रॉब्लम, देखने में समस्या भी हो सकती है इससे। कितना खतरनाक है आप सोच सकते हैं। तो कोलगेट में जो खतरनाक केमिकल्स हैं उनके बारे में आपको हम बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं। ये हमारा पेस्ट है वेस्टीज़ का, कीमत 175 रुपये। गैनो पेस्ट इसे कहते हैं। तो इसमें कुछ हानिकारक चीज़ें हैं जो पहले जो पेस्ट अभी हमने देखा कोलगेट टोटल, उसमें भी थी। सिलिका, सोडियम लॉरियल सल्फेट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और सोडियम सैकरीन। तो जो कोलगेट में चीज़ें थी वो इसमें भी हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नए केमिकल्स हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। उनके बारे में अभी हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ट्राइक्लोसन। ट्राइक्लोसन के बारे में जानते हैं, ये क्या करता है। तो हमारे पास जो 12 इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है उसमें ट्राइक्लोसन दूसरे नंबर पर है। तो ये जो ट्राइक्लोसन है इसके बारे में लिखा हुआ है कि FDA ने इसे बैन किया हुआ है साबुन में और बॉडी वॉश के लिए, बट टूथपेस्ट के लिए अप्रूव किया गया है। अब ये सोचने वाली बात है, जो चीज़ हम अपनी स्किन पर नहीं लगा सकते उसे मुंह में डालना क्या सुरक्षित होगा? नहीं ना। तो ये भी एक खतरनाक केमिकल है। आगे है सोडियम प्रोपाइलपैराबेन और सोडियम मिथाइल पैराबेन। सोडियम प्रोपाइलपैराबेन के कारण जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो बढ़ जाता है। हेल्थलाइन वेबसाइट पर ये लिखा है कि ए नंबर ऑफ स्टडीज़ shows that methyl paraben may cause cancerous skin damage। तो आप समझ सकते हैं कि मिथाइल पैराबेन कितना हानिकारक है जिसे हम टूथपेस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोडियम प्रोपाइल पैराबेन और मिथाइल पैराबेन के बारे में आपने जाना कि ये दोनों ही कैंसर कारक हैं। तो क्या फ़ायदा इतना महंगा टूथपेस्ट ख़रीदने का। आगे इसमें एक और जो केमिकल है ट्राई सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। टेट्रा सोडियम फॉस्फेट की तरह ही ट्राई सोडियम फॉस्फेट है कि किडनी को डैमेज करता है। तो ये अगला पेस्ट भी वेस्टीज़ कंपनी की तरफ से ही है। इसकी कीमत 75 रुपये है, पर यहाँ पर भी इन्होंने भर भर के केमिकल्स इस्तेमाल किए हैं। फ्लोराइड 1000 ppm, सिलिका, सोडियम लॉरियल सल्फेट, सोडियम सैकरीन और ट्राइक्लोसन, जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं कि ये कितने ख़तरनाक हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नए केमिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, इनके बारे में जानते हैं। ये जो पॉलीथिलीन ग्लाइकोल है, इसका इस्तेमाल
आई ड्रॉप्स में किया जाता है आँखों को सूखने से बचाने के लिए, पर ये वेस्टीज़ वाले इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट में कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है इज़ टॉक्सिक टू रेटिना, यह आँखों के लिए जहर है। अब उसे पता नहीं क्यों इन्होंने शायद पेस्ट को ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया हो। तो पोटाशियम नाइट्रेट एक ऑक्सीडेंट है, और अगर इसे अंदर ले लिया जाए, शरीर के अंदर ये चला जाए तो क्या होगा। तो लिखा है कि अगर इसे निगल लिया जाए या फिर सांस के जरिए ये अंदर चला जाए या फिर स्किन के रास्ते से अंदर चला जाए तो इरिटेशन हो सकती है स्किन में, और आँखों के आसपास का जो एरिया है उसमें भी जलन हो सकती है। तो आपके पेस्ट में अगर सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट है, पेस्ट करने के बाद आपको अगर संवेदनशीलता महसूस होती है तो इट में इंडिकेट सीरियस प्रॉब्लम, हो सकता है कोई गंभीर समस्या हो। और पेस्ट करने के आधे घंटे बाद तक आपको बचना है कुछ खाने से और पीने से। तो ये जो जिंक साइट्रेट है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे मिला नहीं, अगर मिलेगा तो मैं बताऊंगा। आगे देखते हैं, आगे है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट पतंजलि के पेस्ट में भी है और डाबर लाल में भी है। इसको प्रिजर्वेटिव्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए ये जानते हैं कि ये क्या हानि पहुंचाता है। तो ये जो सोडियम बेंजोएट है इसके अंदर क्षमता है कि ये अपने आप को कैंसर एजेंट के रूप में परिवर्तित कर लेता है। सोडियम बेंजोएट इज़ इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ट टू बेंजीन। तो ये जो बेंजीन है ये कैंसर कारक है और सोडियम बेंजोएट इसमें परिवर्तित हो जाता है। ए नॉन कार्सिनोजेन यानी कि कैंसर कारक है। इसके बाद है टेट्रासोडियम पायरोफॉस्फेट। इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं क्योंकि यह कोलगेट के टूथपेस्ट में भी है और वेस्टीज के गैनो टूथपेस्ट में भी है। आगे बात करते हैं पतंजलि दंत कांति की। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो फ्लोराइड 924 ppm जो कि एक बहुत अधिक मात्रा है, और प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बेंजोएट जो कि कैंसर कारक है। तो लाला रामदेव का जो ये टूथपेस्ट है ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक नहीं है। यहाँ पर फ्लोराइड इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रिजर्वेटिव्स के रूप में सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे है डाबर लाल टूथपेस्ट। डाबर लाल टूथपेस्ट में सिर्फ एक चीज़ है, प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट। यहाँ पर फ्लोराइड नहीं है। तो डाबर लाल टूथपेस्ट लाला रामदेव के दंत कांति से अच्छा है क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं है। सबसे अंत में है वीको का वज्रदंती टूथपेस्ट। तो वीको वज्रदंती जो टूथपेस्ट है इसमें फ्लोराइड नहीं है, फ्लोराइड बिल्कुल भी नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है और कोई केमिकल भी नहीं है। तो इस पर कोई कैसी वार्निंग भी नहीं लिखी हुई है क्योंकि इसमें सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। 18 औषधियाँ हैं इसमें और छाल है। तो ये जो भी पेस्ट हमने देखे उनमें सबसे बेहतर वीको वज्रदंती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप जब भी कोई टूथपेस्ट खरीदें तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ लीजिए। खतरनाक केमिकल वाले टूथपेस्ट को इस्तेमाल मत करिए
खुद को और अपने परिवार को इन खतरनाक केमिकल से बचाइए। धन्यवाद।